आतंकवाद पर डबल गेम नहीं चलेगा। सामने बैठा था पाकिस्तान, मौका देख राजनाथ सिंह ने पहलगाम पर रगड़ दिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। देखिए, एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत ने पहलगाम अटैक का जिक्र कर आतंकवाद का मुद्दा उठाया। खास बात तो ये रही कि इस बैठक में पाकिस्तान भी मौजूद था। मौका देकर के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा पर आतंकवाद का मुद्दा उठाया और पहलगाम अटैक पर जमकर सुना दिया। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर साफ साफ कहा कि भारत का आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। एससीओ बैठक में पाकिस्तान के सामने भारत ने सख्त संदेश दिया कि आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस है। इतना ही नहीं, ये भी कहा कि आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड वाला गेम नहीं चलेगा। आतंकवाद पर दोहरे मानदंडों के लिए कोई जगह नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में पाकिस्तान के सामने साफ कहा कि आज दुनिया उग्रवाद, कट्टरपंथ और आतंकवाद जैसी बड़ी चुनौती का सामना कर रही है। ये उभरती वैश्विक व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि इस घटना ने पूरी मानवता को झकझोर दिया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ये दिखाया है कि आतंकवाद के ठिकानों को अब बख्शा नहीं जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोहराया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति जीरो टॉलरेंस है और एससीओ जैसे मंच पर भी यही संदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म या राष्ट्रीयता नहीं होती और इससे लड़ने के लिए सभी देशों को एकजुट होकर के लगातार कार्रवाई करनी होगी। उन्होंने आगे कहा कि हम उग्रवाद, कट्टरपंथ और आतंकवाद के रूप में एक बढ़ती चुनौती का भी सामना कर रहे हैं। आतंकवाद उभरती वैश्विक व्यवस्था के लिए सबसे गंभीर खतरा बन गया है और इसी पृष्ठभूमि में हमारे साझा मूल्यों के आधार पर एससीओ एक संगठन के रूप में उभरा। एससीओ ने आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई में ऐसे कृत्यों और विचारधाराओं की निंदा की है। इसलिए आतंकवाद रोधी प्रयास इस संगठन का एक मूलभूत सिद्धांत है। राजनाथ सिंह के संबोधन की खास बातें क्या रही वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि 22 अप्रैल को हमने पहलगाम में हुए जघन्य आतंकी हमलों के पीड़ितों को याद किया। ये कहा गया उनकी तरफ से पहलगाम में हुई इस हिंसा ने पूरी मानवता को झकझोर करके रख दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने अपने दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया कि आतंकवाद के केंद्र अब उचित दंड से अछूते नहीं रहेंगे। पिछले वर्ष तियाजीन घोषणा ने आतंकवाद के खिलाफ हमारे दृढ़ और सामूहिक रुख को स्पष्ट किया। यह आतंकवाद और उसके कर्ताओं के प्रति हमारी शून्य सहिष्णुता की नीति का प्रमाण थे, जिसे इस प्रतिष्ठित मंच ने भी समर्थन दिया। लेकिन हमारी सामूहिक विश्वसनीयता की असली परीक्षा निरंतरता में निहित है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आतंकवाद का कोई राष्ट्रीयता या धर्म नहीं होता। शांति और कूटनीति ही रास्ता है, युद्ध नहीं। राजनाथ सिंह ईरान जंग और पश्चिम एशिया का स्थिति पर भी राजनाथ सिंह ने संदेश दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ विश्व की बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए एक क्षेत्र ही नहीं बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने जोर दिया कि हमें संवाद और कूटनीति के मार्ग पर चलना चाहिए, न कि लगातार बल प्रयोग के रास्ते पर। उन्होंने कहा कि यह समय हिंसा और युद्ध का नहीं बल्कि शांति और समृद्धि का होना चाहिए। महात्मा गांधी के संदेश को याद करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देती है और हमें हर कदम उठाने से पहले ये सोचना चाहिए कि उसका गरीब और जरूरतमंद लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा।